गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। इसकी पहली क्लास के अंदर अपन ने अध्याय 4 द्विघात समीकरण की 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज अपन प्रश्नावली 4.2 करने जा रहे हैं। 4.1 के अंदर अपन ने चेक किया था कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, या फिर द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अपने को द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियों के बारे में भी अपन ने इंट्रोडक्शन जो पहला लेक्चर दिया था उसमें कहा था कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस लेसन के अंदर 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है द्विघाती सूत्र विधि। इन 3 विधियों के द्वारा इस पूरे अध्याय के अंदर अपन द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है द्विघातीय सूत्र विधि। इन 3 विधियों के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को अपन हल कर सकते हैं। 4.2 के अंदर अपन गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। क्या होती है गुणनखंड विधि, किस प्रकार से किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया जाता है। प्रश्न है आपके पास, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। किसी एक द्विघात समीकरण अपने को दिया है, उसके मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं उसके मूल अपने को? तो उसके मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। देखते हैं क्या होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि वो होती है जिससे अपन बीच वाले पद को 2 भागों में बांटकर हल करते हैं। तो देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले दिया है द्विघात समीकरण x का वर्ग -3x - 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 है। चर कौन है? x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और इसको हल करने के लिए अपन सबसे पहले गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। यह अपन 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं और 10वीं के अंदर भी अपन ने जो दूसरा लेसन चालू किया था उसके अंदर भी एक प्रकार से अपन ने शून्य ज्ञात किए थे, और शून्य ज्ञात करने के लिए अपन गुणनखंड बनाते थे। तो यहाँ पर भी वही करना है। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसकी पहला पद जो x का वर्ग है उसका गुणांक 1, पहला और आखिरी पद देते हैं। पहला पद 1 है, आखिरी पद -10 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा -10। अब ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जिनका गुणा 10 है या फिर -10 है, या 10 के गुणनखंड भी बना सकते हैं। ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणा 10 है, तो ऐसी संख्या कौन कौन सी आएगी आपके पास? ऐसी संख्या आपके पास हो सकती है 1 गुना 10, 1 का गुना 10 में करेंगे 10 ही आएगा, या फिर आपके पास हो सकती है 2 गुना 5। अब अपने पहले और आखिरी पद का गुणा किया, पहला पद 1 था, आखिरी पद 10 था, उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से अपने को बीच वाला पद लाना है। और बीच में कितने हैं आपके पास? -3। तो जब अपने पहले और आखिरी पद का गुणा किया 10 आया। अब ऐसी 2 संख्याएं देखेंगे जिनका गुणा 10 होता है। तो ऐसे अपने संख्या देखी 1 गुना 10 भी 10 होता है, पर इनकी सहायता से बीच वाला पद नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 10 को जोड़कर या घटाकर बीच वाला पद आना चाहिए। 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, बीच में 11 नहीं है, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 9, और बीच में 9 भी नहीं है। अपने को बीच में कितने लाना है? 3 लाना, -3 लाना। तो उसके लिए अपने पास ये गुणनखंड काम का है। अगर 2 में से 5 गया पर 2 में से 5 जाने के बाद क्या आएगा आपके पास? -3। तो इस प्रकार से ये जो गुणनखंड आपके काम का है, 2 और 5 का गुणा किया तो 10 भी आया, और 2 में से 5 गए तो कितने आएंगे? -3 आएंगे। इस प्रकार से अपन ने बीच वाली टर्म को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? छोड़ा था 2 - 5 x। अब तोड़ने के बाद देखो 2 में से 3 कितना आएगा? -3। गुणा करो, x का वर्ग 2x - 5x - 10 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर हो, तो दोनों तरफ कौन है? यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x कॉमन आया।
यहाँ पर x 2 थे तो एक x बचा है, प्लस x कॉमन आया कितना बचा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है -5। 5 इसलिए कॉमन है क्योंकि दोनों भी 5 के बारे में 5 के बारे में 10 भी आता है, तो 5 को कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा x 5 के टेबल में 5 के पारे में 10 कितनी बार आता है 2 बार, माइनस तो कॉमन हो ही है, बचा गया x + 2 = 0। अगर आपको किसी प्रकार की शंका है कि अपन ने कॉमन सही लिया कि नहीं, तो उसके लिए ये कर सकते हैं अपन कि जो अपन ने कॉमन लिया उसका अंदर गुणा करके देखो, तो उसका जो पहले वाली जो उसका पद था, पहले वाली जो उसकी टर्म्स थी वही आ जाएगी जो अपन ने पहले की। जैसे 5 का गुणा करके देखो रिटर्न ये आएगा -+ 5x और माइनस प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। मन में शंका नहीं पर इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं अपन कि दोनों के अंदर ये गुणनखंड कॉमन है x + 2, तो x + 2 को कॉमन लेंगे। क्या बचा कोष्टक में, जो बचा उसको अगले कोष्टक में लिखा x - 5 = 0। दोनों के गुणनखंड 0 के बराबर है, x + 2 भी और x - 5 भी 0 के बराबर, तो पहले x + 2 = 0, प्लस का हो जाएगा क्या हो गया माइनस का, तो x बराबर कितना आया -2। उसी प्रकार से x - 5 = 0, माइनस का हो जाएगा क्या हो गया प्लस का, तो x बराबर कितना है 5। मतलब मूल -2 और 5 होंगे। अब इसको इसलिए मूल कहा जाता है या उसको हल भी कहा जाता है, इसलिए मूल बोलते हैं कि अगर अपन ये जो मूल है दिए गए द्विघात समीकरण में रख देते तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं। संतुष्ट से मतलब उसकी जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाती है। जैसे आपके पास ये द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है आपके पास x का वर्ग -3x - 10 = 0। इसके अंदर अगर अपन कोई भी जो दो मूल निकाले उसमें से कोई भी मूल अगर अपन रख दें तो द्विघात समीकरण को क्या कर देगा संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट से मतलब उसके LHS RHS के बराबर हो जाएगा। जैसे x एक कोई भी ले लो, जैसे ये लिया पहला मूल -2 का वर्ग -3 x की जगह -2 क्योंकि मूल -2 है -10 = 0। ये अपन चेक कर रहे हैं उत्तर तो अपना आ गया, मूल तो अपन ने ज्ञात कर लिया। मूल क्या है -2 और 5। देखते हैं कि इसके मूल क्यों कहलाएंगे। -2 का वर्ग कितना हो गया 4 माइनस प्लस 3 दूनी 6 -10 = 0। माइनस संख्या का वर्ग प्लस 6 और 4 कितने हो गए 10 -10 = 0, तो 0 = 0। तो देखो LHS किसके बराबर आ गई RHS। इसीलिए द्विघात समीकरण के क्या है मूल है। और प्रत्येक द्विघात समीकरण के अपने को हर बार कितने मूल मिलेंगे 2 मूल मिलेंगे, क्योंकि उसके चर के अधिकतम घात 2 है। जितनी उसकी घात होगी उतनी ही मूल अपन को मिलेंगे। और वो क्यों मूल कहलाते हैं ये भी अपन ने बता दिया। उसी टाइप से अपन अपना प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर आपके पास है क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर आपके पास करने में 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 5 करने 2 = 0। इसको भी अपने को गुणनखंड विधि से करना है। जैसे पहले प्रश्न में किया, गुणनखंड कैसे बनाएंगे, पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे और उसकी हेल्प से बीच वाला पद आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला पद क्या है आपके पास, पहला पद है आपके पास करनी 2। आखिरी पद क्या है आपके पास 5 करनी 2। इन दोनों को गुणा करेंगे, करनी 2 का करनी 2 में करेंगे तो 2 × 5 कितना आ गया 10। अब ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा 10 है, पर जिनको जोड़े या घटाए तो बीच वाली पद आ जाए। बीच वाला पद कितना है 7। तो फिर 10 के गुणनखंड बनाएंगे। तो मैंने अभी कहा 10 के गुणनखंड वही फिर से क्या हो सकते हैं 10 × 1 या फिर 2 × 5। इसके अलावा और 10 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिनका दोनों का गुणा करें तो 10 आए। हाँ 1 × 10 हो सकता है, 5 × 2 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अपन पहले वाले गुणनखंड को देखते हैं। ठीक है, बीच वाला पद आता है जोड़कर घटाकर 10 और 1 11 नहीं आएगा, 10 में से 9 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला जो गुणनखंड है अपने कोई काम का नहीं है। पर अब ये वाला गुणनखंड 2 का गुणा 5 करेंगे तो 10 और 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 आ जाएगा, तो इसलिए काम का है। अब इसको बीच वाले को थोड़ा करेंगे तो x का वर्ग प्लस 2 + 5 7 होगा, x 5 करेंगे तो बराबर 0। करेंगे 2x का वर्ग 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x + 5x + 5 करेंगे तो बराबर 0। करनी 2x का वर्ग वैसे इस जो 2 है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं करनी 2 × करनी 2। अगर करनी 2 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसलिए अपन 2 को ऐसा लिख सकते हैं करनी 2 × करनी 2x + 5x + 5 करनी 2। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन से मतलब दोनों तरफ है, दोनों तरफ क्या कॉमन है करनी 2 और x। क्या बचा आपके पास x + करनी 2, क्योंकि करनी 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। यहाँ से करनी 2 और x पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा आपके पास x + करनी 2। यहाँ पर x 2 थे तो 1 x बचा है,
प्लस यह बाहर आ गया तो कर ली दो, प्लस दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5x प्लस कर ली दो। इधर जो ब्रैकेट आया वही ब्रैकेट इधर से भी आपका आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो x प्लस कर भी दो और x प्लस कर भी दो को कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका अगले ब्रैकेट में जो बचा उसको लिखते हैं करनी 2x प्लस 5 बराबर 0, दोनों भी गुणनखंड 0 के बराबर है इसलिए पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, प्लस का बदल जाएगा क्या हो गया माइनस का। इस प्रकार से इसको 0 के बराबर करने दो, x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का बाद बदल जाएगा माइनस का, और करने दो जो गुना में है वो कहा जाएगा बटे में। इस प्रकार से ये अगला गुणनखंड है मास माइनस 5 करनी 2। इस प्रकार से आपके पास दो मूल और मिले, कौन कौन से मूल मिले माइनस करनी 2 और 5 माइनस 5 करनी 2। ये जो द्विघात समीकरण फिर चर के अधिकतम का दो कारण दो मूल और मिले। बाकी क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।